विक्रम, एक अमीर व्यापारी और साथ में घमंडी, अपने बगीचे में बैठा फोन पर चिल्ला रहा है। अरे भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो जमीन किसकी है, बस मुझे वहां अपना नया कारखाना चाहिए। पैसे फेंको और काम करवाओ। और उसकी पत्नी माया, जो स्वभाव से ही शांत और दयालु, जो पौधे को पानी दे रही है। ये बात सुनकर माया विक्रम के पास आकर कहती है, सुनिए, हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जाती। कल रात से हमारे दरवाजे पर एक साधु बाबा बैठे हैं, कम से कम उन्हें तो कुछ भोजन दे दो। तभी विक्रम हंसते हुए, माया, तुम और ये तुम्हारी पुरानी सोच। ये साधु संत सिर्फ मुफ्त का खाना जानते हैं। मेरा समय कीमती है, इन भिखारियों के लिए नहीं है। घर के बाहर एक वृद्ध साधु, जो स्वभाव से ही धैर्यवान लेकिन तेजस्वी बैठे हैं। विक्रम बाहर निकलता है। तभी साधु बाबा विक्रम को टोकते हुए कहते हैं, बेटा, बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा जल मिल जाएगा? विक्रम गुस्से में, अगर जल चाहिए तो नदी पर जाओ ना बाबा जी। मेरे घर के बाहर ये तमाशा बंद करो। मेरी महंगी कार खड़ी करने की जगह नहीं बचती। अब निकलो यहाँ से। इतना कहते हुए विक्रम साधु का कमंडल पेड़ से मारकर गिरा देता है। कमंडल मिट्टी में गिर जाता है। साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक आती है। तभी साधु शांत हुए खड़े होते हैं। तभी साधु बाबा विक्रम से कहते हैं, विक्रम, तुझे अपनी इस निर्जीव दौलत पर बहुत गुमान है ना विक्रम? जा, आज से तू जिस चीज को भी छुएगा वो तेरी दौलत की तरह बेजान और ठंडी हो जाएगी। जब तक तू तड़प का मतलब नहीं समझेगा, ये श्राप तुझे पत्थर बना देगा। विक्रम हंसता है और घर के अंदर चला जाता है। और विक्रम कहता जाता है, इन ढोंगी बाबाओं को तमाशा करने के अलावा कोई काम ही नहीं सूझता। इतना कहकर विक्रम घर के अंदर चला जाता है। अरे, इस साधु बाबा के बोलने के चक्कर में पूरा गला ही सूख गया। इतना कहकर विक्रम पानी का गिलास उठाता है। गिलास पत्थर का हो जाता है। हे भगवान, ये क्या तमाशा है? और जैसे ही विक्रम पास में रखे खाने को छूता है, वो खाना भी पत्थर का बन जाता है। विक्रम को अब जोरों की भूख और प्यास लगी है, पर वो जिस सामान को छूता है वो पत्थर बन जाता है। वहाँ अपनी पत्नी माया को छूने चाहता है, पर डर कर रुक जाता है। कहीं वो भी पत्थर की ना बन जाए। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। विक्रम रोते हुए माया के पास जाता है। माया, माया, मुझे बचा लो। ये सोना, ये महल, ये किस काम का माया, अगर मैं एक घुट पानी भी नहीं पी सकता? माया, मुझे बचा लो। मैंने भगवान के बंदे का अपमान किया है। विक्रम नंगे पैर दौड़ते हुए बाबा को ढूंढने निकल जाता है। विक्रम उस पेड़ के नीचे पहुंचता है जहां साधु बाबा ध्यान में बैठे थे। वो उनके पैरों में गिर पड़ता है। महाराज, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा मेरा अहंकार टूट गया है। मुझे ये दौलत नहीं चाहिए। मुझे बस अपनी भूख और प्यास लौटा दीजिए। साधु बाबा मुस्कुराते हैं और अपने कमंडल में से थोड़ा पानी विक्रम पर छिड़कते हैं और सब कुछ सामान्य हो जाता है। तभी साधु बाबा बहुत ही शांत स्वर में विक्रम से कहते हैं, विक्रम, श्राप मैंने नहीं, तेरे अहंकार ने तुझे दिया था। याद रखना, इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। विक्रम ने उस दिन अपनी दौलत नहीं बल्कि अपनी इंसानियत को वापस पाया। याद रखिए, झुकना वही जानता है जिसमें जान होती है, वरना आकर तो मुर्दों की पहचान होती है।